ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने विचारों, दर्शन और ज्ञान के कारण ही हजारों वर्षों से शाश्वत बना हुआ है। आज नई दिल्ली में प्रख्यात जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है और इस शाश्वत दर्शन का स्रोत देश के ऋषियों, संतों और आचार्यों में निहित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आचार्य विद्यानंद मुनि इस प्राचीन भारतीय परंपरा के आधुनिक प्रकाश स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि आचार्य श्री विद्यानंद जी ने अपने जीवन को केवल आध्यात्मिक साधना तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे समाज और संस्कृति के पुनर्निर्माण का एक सशक्त माध्यम भी बनाया। प्रधानमंत्री ने देश को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने पर भी जोर दिया। हम भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने का अभियान भी चला रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जैन धर्म ग्रंथों और आचार्यों से जुड़ी पांडुलिपियां शामिल है। अब हम हायर एजुकेशन में भी मातृभाषा को बढ़ावा देते हैं और इसलिए मैंने लाल किले से कहा है, हमें देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलानी है। हमें विकास और विरासत को एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेवा और मानवता के प्रति समर्पित देश है। उन्होंने कहा कि विश्व में जब हजारों वर्षों तक हिंसा को हिंसा से शांत करने के प्रयास हो रहे थे, तब भारत ने विश्व को अहिंसा से शांत करने का बोध कराया। श्री मोदी ने कहा कि देश ने मानवता की सेवा की भावना को सर्वोपरि रखा। इस अवसर पर विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया। इस कार्यक्रम के साथ ही 1 वर्ष तक चलने वाले राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह की औपचारिक शुरुआत हुई है। कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोल फील्ड लिमिटेड एमसीएल ओडिशा में 35 मिलियन टन की संयुक्त क्षमता वाली 2 नई कोयला खदानें खोलेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एमसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक उदय ए काओले ने ओडिशा के संबलपुर में कंपनी के मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। एमसीएल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक सुभद्रा खदान से प्रति वर्ष 25 मिलियन टन कोयला उत्पादन होने वाला है। बालभद्र खदान से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक सालाना 10 मिलियन टन उत्पादन होने की उम्मीद है। श्री काओले ने कहा कि ये नई खदानें कोयला उत्पादन बढ़ाने और कोयले की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एमसीएल की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। दोनों खदानें ओडिशा के अंगुल जिले के तलचेर कोयला क्षेत्र में स्थित होंगी, जो एक महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है। एमसीएल पहले से ही 18 खदानों का संचालन करता है, जिनमें 15 ओपन कास्ट और 3 भूमिगत खदानें हैं। इनमें भुवनेश्वरी, जगन्नाथ, हिंगुला, लिंगराज और तालचेर शामिल है। संबलपुर से अक्षित कुमार वैद्यान की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोलकाता के लॉ कॉलेज में कथित दुष्कर्म मामले में आज एक सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने कॉलेज के एक पूर्व छात्र सहित 3 छात्रों को गिरफ्तार किया था। खबरों के अनुसार अभियुक्त पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं। तीनों को मंगलवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। विपक्षी दलों ने इस मामले में आज कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कोलकाता के लॉ कॉलेज में दुष्कर्म की भयावह घटना से पूरा देश दुखी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा स्थित श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय में विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने नवनिर्मित उत्कृष्टता केंद्र भवन, मियावाकी पद्धति से पौधारोपण, जलाशय, खेल परिसर का उद्घाटन किया। पाकिस्तान में आज खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तर वजीरिस्तान जिले में एक सैन्य काफिले पर आत्मघाती हमले में 13 सैनिकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार यह घटना अफगानिस्तान सीमा के पास हुई, जहां एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे वाहन को सैन्य काफिले से टकरा दिया। अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तर पश्चिमी, पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों में तथा मध्य भागों में अगले 7 दिनों में तेज वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 3 जुलाई तक तेज वर्षा होने के आसार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।